व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग है डे 5 का, नवरात्रि डे 5 का। और यहाँ पे मेरी सुबह जो है 5 बजे हो गई थी। और उसके बाद मैं सोची कि जब तक मेरे पास टाइम है तो मैं क्यों ना उसको यूटिलाइज़ करूँ। और यहाँ मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी एस्टेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ पेपर 2 जूलॉजी के लिए, तो थोड़ा सा बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान फोकस की हुई हूँ। तो यहाँ पे बायोलॉजी को मैं रीड कर रही थी। और जो पढ़ने में अगर आप बोलो तो कई सारे फैक्ट्स को मैं यहाँ पे स्टडी की थी। तो आप सभी से भी एक दो क्वेश्चंस जो है मैं पूछ लेती हूँ। आप सब जो है उसका जवाब मुझे दे सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो मतलब आपसे ये मुझे पूछना है कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो उनको कितने भागों में बांटा गया, क्या उसका भी डिवीज़न है या फिर उसका डिवीज़न नहीं है। देन अगर हम लोग बात करते हैं क्या ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हो। तो सुबह वाले ब्लॉग को स्टडी को कंप्लीट करने के बाद देन मैं यहाँ पे मॉर्निंग का व्यू आपको दिखा रही थी। और जैसा कि इस मतलब डेली मैं करती हूँ तुलसी वाटा और साथ में टी वगैरह का इंटेक करना। और अभी ऐसा है ना कि आज जो है मुझे कॉलेज जाना था इम्पोर्टेंट काम से, तो इसका जो क्यों जाना था वो आपको वीडियो के अंत में ज़रूर पता चलेगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। कई सारे इन्फॉर्मेशंस को मैं यहाँ पे शेयर की हूँ। देन यहाँ पे मैं जो हूँ आज के खाने में लौकी की सब्ज़ी और फिर भिंडी का भुजिया, ये सारी चीज़ें को प्रिपेयर की थी। ये सारी काम तो खैर होते रहते हैं, डेली का है। मतलब हम हाउस मेकर के लिए ना ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होती है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है, वो कि अब हम लोग के जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी उसी का है। तो आप मुझे बता सकते हो कि जो हमारे पास ब्लड होते हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड हैं उनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिससे प्लाज्मा अलग हो जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक बात और बताइए मुझे लिम्फ के बारे में। आप लोग मुझे बताना कि जो लिम्फ होता है उसका कलर कैसा होता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं उसका कलर कैसा होता है। ठीक है। और तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने सारे कामों को कंप्लीट देखूँगी आपको। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने सारे काम को करके कॉलेज गई थी और आने टाइम में ये छोटा सा क्लिप शूट की थी। बट कॉलेज क्यों गई थी, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, ध्यान से सुने। तो अभी आप वीडियो में देखे हैं कि मैं अपनी गाड़ी से कहीं गई थी। तो मैं गई थी कल कॉलेज, क्योंकि एस्टेट का जो फॉर्म था मुझे ये पता नहीं था। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट तो था, बट जो है मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, इवन प्रोविजनल भी नहीं था। तो वो मुझे कॉलेज से लेना था। और हाल फिलहाल अभी मेरी एमएससी जो है वो कंप्लीट हुई है 2024 में लास्ट में। तो फिर मैं ना कोई भी पेपर कॉलेज से नहीं ले पाई थी ड्यू टू सम रीज़न्स। सो कल मैं वहीं गई थी और वहाँ से पेपर ली और उसके बाद मैं फॉर्म भरी। बहुत दिक्कतें तो हुई जाने में, फिर वहाँ से वापस आने में, इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना। और अभी तो चल ही रहा है, नवरात्रि का सीज़न है, फास्ट है। तो फिर मतलब वैसे में आप कहीं बाहर का कुछ भी चीज़ें जो है इंटेक भी नहीं कर सकते हो। तो फिर वैसे में और जो भी लोग एसटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अभी जो एसटीटी का फॉर्म है, आप उसमें जो है सारे, जैसे मान लीजिए 10th का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और साथ में जो है आप जो बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और देन जो पेपर 2 भर रहे हैं ना, तो उनको एमएससी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो आप लोग पेपर को पहले जो है कंप्लीट
व्यूअर्स, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि कौन कौन से पेपर लगेंगे। और देन जो है आपको अभी पहला इन्फॉर्मेशन तो यही है कि एस्टेट का जो फॉर्म फिलिंग का डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। अब वो हो गया है आपके 5 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म को डाल सकते हैं। बट जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको की दिक्कतें हो रही है, मान लीजिए जिनका हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन हुआ है या फिर जिनका MSc कंप्लीट हुआ है मेरे तरह, उनको पेपर 2 भरने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग अपने कॉलेज से जाके जरूर संपर्क कर लें। और साथ में जो है वहाँ से ना होता है तो आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी अभी 4 तारीख तक तो क्लोज रहेगी ड्यू टू दुर्गा पूजा। देन आफ्टर दुर्गा पूजा यूनिवर्सिटी विल बी ओपन। सो ऑल कैंडिडेट जितने भी हैं वो सब वहाँ जाके ले सकते हैं अपने पेपर को। और आप सबसे यही कहूँगी कि जिस तरीके से भी हो, कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी है, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी बात करूँ, कल मैं गई थी पेपर लेने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि तेरा स्टेट का फॉर्म नहीं भरा पाएगा, क्योंकि मेरे पेपर वो लोग बताए कि तुम्हारा पेपर आया नहीं है। मतलब इवेंट इतना शॉक में हुई थी ना, मतलब मैं नहीं बता सकती, क्योंकि हम सब के लिए, जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए एक तरह से ऐसा बोला जाता है ना कि लास्ट मौके। और बुरा तो उस टाइम लगता है ना कि जब मैं +2 का फॉर्म जैसे फिल कर रही थी, ये पेपर 2 के लिए स्टेट का, तो वहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तेरा सिलेक्शन हो चुका, आप टीचर हो क्या? मैं बोली कि नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा मार्क्स से जो है वो छूट गया था, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ये सारी चीज़ें बोलने में बहुत बुरा लगता है। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी के लिए मैं एस्टेट पेपर 1 का प्रिपरेशन जर्नी जो है, या फिर कौन कौन से बुक से पढ़ेंगे, वो सारी चीज़, तो मैं एस्टेट पेपर 1 के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं कल के वीडियो में जरूर डाल दूँगी। तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरे प्रिपरेशन का जो है मिल सकता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एस्टेट में 82 मार्क्स है, ठीक है, जो कि 9-10 का स्टेट में मेरा 82 मार्क्स है। और वो मैं दी थी 2023 के लास्ट में वो पेपर हुआ था, और ये 15 डेज़ में एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया गया था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव।